जीवन का उद्देश्य है आनंदित रहना और ये आनंद केवल ध्यान के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं। ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई सवाल हो, जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हर उस चैलेंज को अपने सवाल के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कई सालों से ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पीएनसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो बिना देर किए आप फोन कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, मेडिटेशन मैं भी करती हूँ पर गुस्सा कम ही नहीं होता, क्या करूँ? तो आई थिंक ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल था जब मैंने स्टार्टिंग में ध्यान करना शुरू किया था। सबसे पहले जब भी हम ध्यान करना शुरू करते हैं, इमीडिएटली हमें समझ में आने लगता है कि मेरे रिजल्ट्स अभी आना शुरू होना चाहिए। अभी मैंने 1 हफ्ते ध्यान किया और इमीडिएटली आई शुड फील दैट सेंस ऑफ पीस एंड काम एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेडिटेशन को हमारे लाइफस्टाइल में एक पार्ट बनाना है। जब हम स्टार्टिंग में ये मेडिटेशन करते हैं, सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है और हमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। सो उससे क्या होता है, हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है एंड कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को और जागरूक स्थिति में अपने निजी जीवन में जी सकते हैं। यानी कि अगर हम आधा घंटा ध्यान करते हैं तो और हम लगातार लेट्स से 2 वीक्स के हिसाब से ध्यान करते हैं आधे घंटे का, तो जो भी हमारे बॉडीली रिक्वायरमेंट्स के प्रति जो एनर्जी नीडेड है, हमारे थॉट्स आते हैं, उस थॉट्स को कम करने के लिए जो एनर्जी नीडेड है, जो मनोबल हमें ज़रूरत है, वो हमें मिलता है। जब हम गुस्सा फील करते हैं, गुस्सा का कहीं ना कहीं पे एक अनरिजॉल्व्ड चैलेंज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो इसका ट्रिगर हमें बाहर से मिलता है, पर जिसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम एक बिलीफ सिस्टम या थॉट पैटर्न के माध्यम से, एक आदत के माध्यम से हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन के माध्यम से ये चाहते हैं कि मेरे गुस्सा के ऊपर मैं काबू पाना शुरू करूँ, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपके निजी जीवन में, इन योर कॉन्शियस माइंड, आप इन योर कॉन्शियस लाइफ मेडिटेशन करते करते आप और जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि अगर मुझे अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ बोल रहा है जिसकी वजह से आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे एक स्प्लिट सेकंड का थॉट आता है कि मेरे अंदर मैं गुस्से का भाव महसूस कर रही हूँ। जब आप अपने आप को अपने इमोशन से थोड़ा दूर देखना शुरू करते हैं, और ये ध्यान में भी धीरे धीरे जितना आपकी साधना बढ़ने लगती है, आप अपने ध्यान में भी अपने सोच विचारों को एक साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपने जो गुस्से को ट्रिगर करने वाले जो पैटर्न्स है, जो ट्रिगर पॉइंट्स है, उसको भी जिस समय वो आपकी इवेंट या सिचुएशन घटना घट रही है आपके जीवन में, उसी समय आप उसको एक दृष्टा भाव से देखकर अब आपके सामने एक चॉइस पैदा होता है, विच इज हम पहले जानते नहीं थे कि वो चॉइस था, बिकॉज एक सेम हैबिट पैटर्न में हम चले जा रहे थे। अब आपके पास एक चॉइस है कि क्या आप अभी वो गुस्से से जो भी रिस्पॉन्ड करने वाले कठोर शब्द हो, या जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा बैड फील करना शुरू करते हो, या जो भी आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन रहता है उस ट्रिगर पॉइंट पे, अब आपके पास एक चॉइस रहता है कि क्या मैं इस पल में किसी और तरीके से इस सिचुएशन को में रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट मेडिटेशन से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने से हमारी जागरूकता बढ़ती है, और जागरूकता से अब आपके सामने एक चॉइस प्रस्तुत होता है हर क्षण। मेडिटेशन करते करते आप अवेयर हो जाते हैं कि आपके जीवन में हर पल एक चुनौती है, जो आप खुद चुन सकते हैं अपने जीवन में कि आप किस दिशा में अपने जीवन को लेके जाना चाहते हैं।
सो दैट्स व्हाट इट इज नम्रता। मैम जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन से हमें अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन अगर एक मोमेंट ऐसा आता है कि बहुत तेज गुस्सा आ ही रहा है, क्योंकि ध्यान ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस पे सारा कंट्रोल हो जाए, हम अवेयर हो गए हैं लेकिन गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें? सी सबसे पहले हमें ये समझना है वी नीड नॉट कंट्रोल एनी इमोशन। इमोशन इज द स्टफ ऑफ द सोल, पत्री सर कहते थे, यानी कि हमारे आत्मा को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं वो हमारी भावनाओं से ही हम जान पाते हैं कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत बारी हम नेचुरली एनर्जी को सेंस करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, सैड फील करते हैं। और रहा आपका प्रश्न कि या हम मेडिटेशन करते हैं बट गुस्सा आ जाता है, दो चीज़ें हैं इसमें समझना। सबसे पहले कि ये गुस्सा जो भी हम इमोशन फील कर रहे हैं या फीलिंग जो हमारे बॉडी में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हार्मोनल रिलीज के माध्यम से, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। क्या ये एक पुरानी आदत की वजह से, जो एक थॉट पैटर्न, एक बिलीफ सिस्टम, हमारे जो न्यूरोसाइनेप्टिक कनेक्शंस में एक आदत, एक पैटर्न बन गया है जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू करते हैं। बंदे ने दूसरी तरफ आपको कुछ बोला ही नहीं, या फॉर एग्जांपल ऑफिस के सेटअप में, आप घर के सेटअप में देखिए, आपके पति पत्नी या माता पिता जब भी आपको कुछ टोकते हैं तो इमीडिएटली अगर आपके अंदर से एक रिएक्शन आता है जहां पर आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, आइदर गुस्से से कि हर वक्त तो मुझे ऐसे ही करते हो, या आप अपने बॉस को बोलते हो अरे ये वो बॉस वैसे ही है, ऐसे ही बोलता रहता है। अगर आपका इमीडिएट कोई रिएक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये आपका कोई पैटर्न है। तो ये इसको आपको तोड़ना पड़ेगा अपने मेडिटेशन के माध्यम से। बट देर आर एंड इसको जब आप उस समय इमीडिएटली आप ये फील कर रहे हो कि आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, मेडिटेशन से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप एक दृष्टा भाव से देख सकते हो कि ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ या क्यों फील कर रही हूँ। क्या जो मेरे बॉस ने या मेरे माता पिता ने या पार्टनर ने कहा उसकी वजह से मेरा ईगो ट्रिगर हुआ कि वो उसने मुझे कैसे कह दिया, तो इसलिए आप आइदर डिफेंसिव हो जाते हो या अग्रेसिव हो जाते हो, ऐसे हो सकता है। या जेन्युइनली आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे, या इट इज़ अ जेन्युइन रिएक्शन। तो मेडिटेशन में आप एक स्टेप बैक लेकर इस पूरे सिचुएशन को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज वन टाइप। नाउ सेकेंड इज जहाँ पर एक्चुअली लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी नेचुरल कि जहाँ पर कहीं पर अगर हमें लग रहा है कि कोई बहुत जोर से बच्चों को मार रहा है या वॉट एवर, यू नो, वेरी वेरी ह्यूमेन थिंग्स, जहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर आपको कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन आप फील कर रहे हैं, देन यू मस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। जो भी हम अंदर फील कर रहे हैं उसको इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देना है। एक्सप्रेस करने के बाद उसको नेक्स्ट मोमेंट में नहीं कैरी फॉरवर्ड करना। अगर उस समय आपको गुस्सा आने का मन कर रहा है और आपका जो फीलिंग जो आप देख रहे हो कि वो किसी ईगो की वजह से, उसने मुझे कैसे कहा, वो मुझे कैसे बोल सकता है, या दुनिया हर वक्त मुझे ऐसे ही कहती है, उस भाव से ना होके यस देयर इज एन इम्पोर्टेंस कि मुझे भी अपनी बात रखनी है, उस पर्सपेक्टिव से जब आप अपना वो एक्शन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। आप अपने इमोशन से हट जाते हैं, विच इज़ कि आप एक दृष्टा भाव से आप रिएक्ट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे बॉडी में अगर हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। एंड दूसरा, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फिजिकल बॉडी में एक इमोशन के माध्यम से, उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन से कहीं ना कहीं पे आपके मन के ऊपर इतना काबू आ जाता है कि जहाँ पर पहले आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अब उसी बात को आप एक सकारात्मक रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपका इमोशन हो, भले अपने लिए, अगर बहुत बारी ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं दूसरे लोगों को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, तो आप जर्नलिंग यूज कर सकते हैं। अपने थॉट्स को जब आप लिखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, आप देख पाते हैं कि आप किस प्रकार के आपके थॉट्स हैं। गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। उस एनर्जी को ब्लॉक मत कीजिए, उसको फ्लो करने दीजिए, बट उसको फिर से ऑब्जर्व कीजिए। जो भी मैं ये फील कर रहा हूँ, क्या ये मेरे अहंकार से, जो मैंपन है वहाँ से ट्रिगर हो रहा है, या जेन्युइनली इसमें कुछ है जिसमें आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। यानी मेडिटेशन करके और जर्नलिंग करके हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मैम दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। प्रीति बजाज। प्रीति जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका?
मैडम मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, पर मेरा अभी 8 दिन से पेट में दर्द चालू हो गया है जी और नींद भी बहुत गहरी आती है। जी नमस्ते तो प्रीति मैम, वेरी 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 गुड। आपको नींद अगर आ रहा है, नींद आ रही है, तो आप ज़रूर एक एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस। सो जब भी आपको लग रहा है कि आपको बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ गो इनटू स्लीप। आप एक स्लीप मोड में चले जाएं। अपने आप को जितना आपकी बॉडी को जो रेस्ट की आवश्यकता है वो रेस्ट आप दे दीजिए उनको। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जहाँ पर आपने कहा कि पीठ में दर्द हो रहा है, ये पीठ का दर्द होना जो भी हमारे मेडिटेशन के टाइम पर हमें जो पेन हम अपने फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, जब नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है तो वहाँ पर आपने बोला स्टार्टिंग में नहीं होता था, अभी हो रहा है। अब ऊर्जा उन नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। तो जहाँ पर पहले ब्लॉकेजेस हैं या ब्लॉकेजेस पैदा हो रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए आपकी नाड़ी मंडल शुद्धि होते होते उस समय आपके बैक में दर्द हो रहा है। तो इसको भी एक ध्यान का अनुभव मानिए एंड डेफिनेटली कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर मेडिटेशन मैम। थैंक यू। जी। तो प्रीति मैम, आशा करते हैं कि आपको ने जो भी दोनों सवाल पूछे उन दोनों सवालों का जवाब आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा था। बताइए क्या सवाल है आपका। तो ये था, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हम जो जो ध्यान में जाते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक ज्यादा नजर आती हैं और दूसरों की मिस्टेक कम नजर आती हैं। तो ऐसी कुछ मिस्टेक जो पास्ट में होती हैं फिर हम उस पर काफी रिग्रेट करते हैं। तो पर्टिकुलरली वो मिस्टेक, जैसे हमारी किसी साधु व्यक्ति अब संसार में नहीं है, तो उसके लिए हमें कैसे अपने मन को ध्यान में लगाएं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अपने आप को कैसे हम बेटर इंसान बनाएं। जी यही। Yes. धन्यवाद। वंडरफुल सर। सबसे पहले आपको ये समझना है, एवरी रिग्रेट इज़ अ फ्रेश ब्लंडर। जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी रिग्रेट करते हैं तो आप अपने आप के लिए अननोइंगली एक और ब्लंडर क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप उसके ऊपर कर्मा ऐड कर रहे हैं। आप ये समझिएगा, आप 10th स्टैंडर्ड में आ नहीं पाते जब तक आपने 9th स्टैंडर्ड के जो भी काम नहीं काम सीखनी थी, वो सीख कंप्लीट करने के बाद ही आप 10th स्टैंडर्ड में आए हैं। तो आपके जीवन में जो भी पास्ट में घटनाएं, जिस भी कारण, जिस भी भाव से आपने वो कार्य किया, आज जिस मुकाम पर हैं आप अपने जीवन में, दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू। और रही बात जहाँ आपने कहा कि कहीं ना कहीं पे आप फील करते हैं कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, अब मैं उनसे कैसे, वो आप पश्चाताप कैसे करें, आप उस कार्य में आप उस कर्म का प्रायश्चित कैसे करें। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब से इस पल जब आपने रियलाइज किया है, तो बाइबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पाप का डेफिनेशन, What you do against your better judgment that becomes sin for you। यानी कि जो भी आपने अनजाने में किया वो आपके लिए पाप नहीं बनता। जो आपने जानते हुए, आपने पूरे होशो हवास जानते हुए जो आपने कोई भी कार्य किया या नहीं किया, वो आपके लिए पाप बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आपने कोई भी अपशब्द कहे और उस समय आप जानते नहीं थे कि इसका इफेक्ट क्या है, तो कहीं ना कहीं पर वो जो उसका इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम पड़ेगा। अब इस पल, अब आपने जान लिया कि मुझे पूर्ण जागरूकता से अपने जीवन जीना है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं अब से, उसको आप पूर्ण तरीके से, आपके वर्तमान आपके भविष्य को डिफाइन करता है। आपका पास्ट आपके वर्तमान को नहीं डिफाइन करता सर, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आप वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि अगर किसी में भी बदलाव लाना है तो स्वयं में ही लाना है, तो आप बहुत परफेक्ट दिशा में हैं। प्लीज कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। बहुत सारे लोग फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस मेडिटेशन वो सब कहते हैं, बट पत्री जी का अल्टीमेट है कि आपने अनजाने में किया था। अब जो भी पास्ट के कार्य है, उसका कारण थे, वो अब आपके जीवन में कार्य बन के आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे अपने जीवन में, दैट रियली मैटर्स। तो हर एक कार्य को पूर्ण जागरूकता से करिए, तो यू आर ऑटोमेटिकली इन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन। जी। तो सुनील जी, प्रेजेंट में रहते हुए अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन आप करिए और हर एक कार्य को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
मैम हमारे पापा है, उनकी 77 एज है जी। और वो मेडिटेशन कर रहे हैं आपका ये चैनल देखकर। हाँ जी। तो उनकी कमर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो लेट के मेडिटेशन कर सकते हैं या ये बैठ के ही करेंगे। जी। थैंक यू सो मच मैम, अपने पिताजी को जो आप चैनल देखकर ही वो ध्यान कर रहे हैं। यस, अगर वो बिकॉज उनका उम्र थोड़ा बड़ा है तो डेफिनेटली वो लेट के भी कर सकते हैं। वी वुड रेकमेंड मैम कि जैसे इसके पहले भी दर्शक ने कॉल किया था, उन्होंने कहा था ध्यान करते करते उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। ये पीठ का दर्द इसलिए होता है जब नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है तो वहाँ पर जो भी गांठ बंधे होते हैं ऊर्जा के, वो ब्लॉक्स क्लियर होते हैं। तो अब डेफिनेटली अगर उनकी उम्र के हिसाब से अगर वो लेट के करना चाहते वो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो नींद की अवस्था में जल्दी चले जाएंगे। तो जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के करें। और दूसरा है, आप ज़रूर हमारे वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पर पिरामिड्स मंगवा लीजिए। तो उनके सर के ऊपर जहाँ पर भी वो ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर एक वॉल माउंट 2x2 का पिरामिड लगा सकते हैं या एक पिरामिड कैप लगा सकते हैं। और बैक पिरामिड भी आता है, वो पिरामिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपने पिताजी की बिहाफ से क्वेश्चन करने के लिए। जी, तो मीनाक्षी जी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। साथ ही मैम ने जैसे बताया कि यदि आप पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पे जा सकते हैं और जो पिरामिड्स मैम ने यहाँ पे आपको बोले हैं मंगवाने के लिए वो आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.pmchindi.com। वहाँ पे आपको पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ पर पिरामिड सेंटर अवेलेबल है और आप वहाँ जाकर ध्यान को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप ऊर्जाफाई.com पे जा सकते हैं और वहाँ से कई तरह के पिरामिड्स अवेलेबल है। आपको देखना होगा कि आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है और आप वो पिरामिड वहाँ से मंगवा सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, डेथ के टाइम बॉडी पेन कितना होता है ये बता सकते हैं क्या? तो मेरा खुद का ये अनुभव नहीं है, बट जो भी मैंने स्वाध्याय करके सीखा है और मेरे पिताजी के जाने का जो था, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि बिकॉज़ मुझे तो लग रहा था कि उनकी बॉडी में बहुत पेन है, बट मैंने उनसे जब पूछा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा तो वो ऑफ कोर्स मेरे पिताजी काफ़ी गहन साधना करते थे ध्यान का। तो उन्होंने कहा था कि आई एम इवॉल्विंग। तो मेरे फिजिकल आँखों से मैंने जो देखा था कि उनके सर बहुत ठंडा था, पैर बहुत नहीं, एक्चुअली सर बहुत गर्म था और पैर बहुत ठंडे थे। तो मुझे लगा बॉडी पूरी तरह से ऐसे मैल फंक्शन कर रहा है बिकॉज एंड दिस वाज जस्ट मे बी 1 डे बिफोर जब वो अपना शरीर छोड़ने जा रहे थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपको दर्द हो रहा है, ही सेड देयर इज़ नो, जब मैं शरीर हूँ ही नहीं तो दर्द है नहीं करके वो। सो हर एक का डेथ का जो एक्सपीरियंस है, जो दर्द का एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत रिलेटिव है जब हम एक्चुअली इसको समझते हैं। मेरे फिजिकल लाइफ में जो मैंने देखा, इस प्रश्न का कोई एक जवाब नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द सोल। जो सोल बहुत अपने जीवन में बहुत डरा हुआ है, बिकॉज मैंने ऐसे भी लोगों का एक्सपीरियंस देखा है जिन्होंने जीवन में बहुत सारे लेट्स से पुण्य का काम ना किए हो या उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बहुत जीवन जिया हो एंड कहीं ना कहीं पे उनके जीवन में रिग्रेट या ऐसी कोई बातें रही है। तो जब वो मृत्यु होने जा रहा है और वो लेट्स से वो बहुत पेन में है, तो उनको जो इमोशनल पेन है उसकी वजह से वो फिजिकल पेन डेफिनेटली फील कर सकते हैं। जो डरे हुए हैं, जिनके पास लेट्स से सोल विजडम नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को मे बी डेथ के टाइम पर पेन का अनुभव हो सकता है। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तोल नहीं सकते या बोल सकते कि यार दिस इज़ पेनफुल, दिस इज़ नॉट पेनफुल। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मेरे पिताजी के शरीर में जितना भी उनको हमें लगा, भौतिक स्तर पर हमें लगा कि इसमें दर्द हो रहा होगा, ही वेंट वेरी पीसफुली। एंड पूछा भी तो ही सेड मैं कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा हूँ। तो वो आत्मा के स्तर पर वो इवॉल्व हो रहे हैं। अब रही बात डज अ सोल फील पेन? नो, आत्मा पेन नहीं फील करती। अगर पेन फील होता है वो फिजिकल बॉडी ही होता है। ऐसे माना जाता है कि बहुत सारे बुक्स, एंड आई वुड रेकमेंड सिल्विया ब्राउन के सारे बुक्स, लाइफ ऑन द अदर साइड इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल, Echoes of the Soul by Eco Bodine is another wonderful book जिसको हम पढ़ के समझ पाते हैं कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयारी
एग्जिट करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। एक सोल के लेवल पे जानता है कि वो घर वापसी का प्लानिंग शुरू कर देता है। तो अक्सर हमने सुना होगा सारे काम समेट लिए, एंड ये अक्सर जो इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं, जो लेट्स से एटलीस्ट ओल्ड सोल्स और मैच्योर सोल्स और ट्रांसेंडेंटल सोल्स के केसेस में होता है। ऑफ कोर्स आत्मा के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, दैट्स अनदर टॉपिक। पर जो सोल्स बहुत इवॉल्व होती है वो ऑलरेडी अपना पूर्ण जागरूकता से अपना काम समेटते धीरे धीरे वो अपना इनर विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय पर फिजिकल बॉडी का पेन जो भी हो, सोल डज नॉट फील दैट पेन। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। फिजिकल बॉडी पेन हम सिर्फ अपने माइंड तक ही लिमिटेड रहते हैं। जब एक सोल जानती है कि उसका समय आ गया है तो दे डोंट फील दैट पेन, सो दे लीव द बॉडी इमीडिएटली, एंड जब भी वो जाना चाहते हैं वो चले जाके वापस आ जाते हैं। अगर इसलिए आप देखेंगे जो अक्सर हम सोचते हैं कि जिन लोगों को बहुत दवाइयाँ दी जाती है वो दवाइयों की वजह से दे आर सेडेटेड। ऑलरेडी अगर जो सोल ऑलरेडी इवॉल्व है, भले दवाई दे ना दे, उनकी सोल चली जाती है जब भी बॉडी को पेन होता है। सो या दैट्स द कॉन्सेप्ट, बट यू मस्ट रीड बुक्स फॉर दैट। ओके जी, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, रोशन दलाल है मैडम। रोशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे बच्चे पीछे जान लगाते ही उनको कोई, मेरा लड़का जिस तरह जान लगाता था, कोई हाथ में खड़ा उधर, अब जान नहीं लगाता, डरता है वो। अच्छा। और मेरे लड़की को भी ऐसा ही कुछ। कितने एज होगी आपके बच्चों की? मेरी गुड़िया की तो 13-14 साल, 14 या 15 हो जी। और लड़के की है 10 साल की। जी सर, ये जो वो एक्सपीरियंस करे वो एक बहुत अद्भुत अनुभव है, बट आपको उनको बताना होगा और समझाना होगा कि इट इज़ ओके। बिकॉज जैसे जैसे जितना हम ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं हायर वर्ल्ड्स के साथ, जितना हमारी प्योरिटी, अंदर की प्योरिटी रहती है, उतने आसानी से ये जो अदृश्य मास्टर है, जहाँ पर हमें लगता है कि अरे कौन है ये, बहुत तो बड़े संत आदमी हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ने लगती है और हम ऑटोमेटिकली इनको देखना शुरू कर सकते हैं। एंड बच्चों में तो ये बहुत ही आसानी से ये एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डरने वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे बचपन में जब मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे तो प्रेमनाथ सर जो मुझे गाइड करते थे वो मुझे बोलते थे, पूछिए कि क्या चाहते हैं वो, कम्युनिकेट। हम हर चीज़ के साथ ऊर्जा के स्तर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप अपने बेटे को ज़रूर बोलिए, अपने बच्चों को ज़रूर बोलिए, सबसे पहले डरिएगा नहीं। अगर आप डरते हैं तो आप ही दूसरे को किसी अनटूवर्ड चीज़ को अलाउ करते हैं अपने अंदर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आप निडर रहिए, जो भी ध्यान में होता है वो बिल्कुल सही ही होता है। अगर कोई ऐसे साधु आपके जीवन में आ रहा है, उनके एक्सपीरियंस में आ रहा है, तो ज़रूर उनको कोई संदेशा देने के लिए आ रहे हैं। तो जब वो काम डाउन हो जाएंगे, जब आप जो निडर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जिस कारण वो साधु आए हैं वो मैसेज रिसीव कर सकते हैं। सो यस सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो रोशन जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, इससे पहले जब आप बता रहे थे कि एक सोल को पहले से पता होता है कि वो जाने वाली है, तो आपने कहा था कि 6 महीने पहले से ही सोल को रियलाइज़ हो जाता है। तो क्या 6 महीने पहले से, मतलब नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, एक ह्यूमन की बात करूँ, तो अगर उसे 6 महीने पहले से पता है कि वो जाने वाला है, तो क्या वो रिएक्ट, मतलब वो अवेयर हो जाता है उस तरीके से, या खुद अंदर से निकलती है वो चीज़ें, रैंडमली बोल दिया कुछ भी? नो, सो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, अक्सर जब आप लेट्स से आप किसी नए पर्सन से मिलते हो और सडनली यू फील वेरी कनेक्टेड टू दैट पर्सन, ये आपका माइंड कह रहा है कि आपका दिल आपको बताता है कि यस, ये दिस पर्सन इज समवन जिसको मैं बहुत, मेरी इनकी अच्छी दोस्ती बनेगी, आई फील वेरी नाइस विद दैट पर्सन करके। या कुछ लोगों से आप मिलते हैं जहाँ पर आप इमीडिएटली बोलते नहीं, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द वाइब्रेशन फ्रॉम दैट पर्सन। तो ये थॉट्स हैं हमारे माइंड से नहीं आते, हमारे आत्मा से। और आत्मा को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो वो हमारे हार्ट से बात करता है।
सो जो भी डिसीजंस जो हम बोल रहे हैं कि अभी सोल घर वापसी का प्लानिंग कर रहे हैं, एंड लाइक आई सेड, ये हर एक बाल अवस्था शिशु अवस्था वाले सोल्स नहीं प्लान कर पाते, बिकॉज अभी भी वो समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर ही मेरा लाइफ है, यही मेरा जीवन है करके, बिकॉज वो उनका इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि का इतना एवोल्यूशन नहीं हुआ है। पर जैसे 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 सोल अनेक जन्म लेते हुए, जब वो एक मच्योर सोल, इन्फेंट सोल से मच्योर सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल, यंग सोल से होना शुरू होती है। आप सोल की एज की बात सोल कर रहे की हैं। एज के बारे में बात कर रही हूँ। तब धीरे धीरे उस सोल का रियलाइजेशन, सो वो हार्ट सेंटर्ड कनेक्शन रहता है, दैट ऑलवेज ड्राइव्स। सो आई कैन टेल यू इन माई फादर्स केस, मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ, बिकॉज मैंने बुक्स में पढ़ा है, मैं भी सोचती थी ऐसे होता है क्या करके। जब मेरे पिताजी की लाइफ में मैंने देखा था, विद इन 6 months जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स थे उनके, वो सब उन्होंने कंप्लीट किए। मेरी मॉम को उन्होंने, मेरी माताजी को उन्होंने बताया था, हरिद्वार में हमने महायोग ध्यान कुंभ किया था, एंड ये कोविड के टाइम पर जहाँ पर पूरा सब बंद हो रहा था, कुंभ में हमने स्पेशल अप्रूवल लिया था उत्तराखंड गवर्नमेंट में, ताकि हम हरिद्वार में कर सके। हर साल में आता है कुंभ। एंड उस समय पे मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में मैंने सारे कार्य कर लिए करके। अब ये बात हम उस समय नहीं समझ पाते, बिकॉज अक्सर हम कह जाते हैं ऐसी बातें और हम बोलते हैं हाँ, बट जब हमने उसका जब हम ये परखने लगे कि अच्छा, जब एक्चुअली चले गए थे, देन वी रियलाइज उन्होंने वो सारे कार्य कर लिए। ऐसे को किसी भी कनेक्शन को, किसी भी जिनको भी वो मिलना चाहते थे, जो भी उनसे बहुत करीबी रिश्ता रखते थे, उन सब के साथ उन्होंने सारे कार्य कंप्लीट किए। यही सेम चीज़ मैंने ब्रह्मश्री पत्री जी के जीवन में भी देखा था। उन्होंने हर एक कार्य को 2 साल उनको बहुत वो ऐसे हमें लगा था कि ओके पत्री जी मे बी ये कभी भी जा सकते हैं करके, बट 2 years आप हर एक का अनुभव सुनिए। अरे मैं पहली बारी सर से वहाँ पे मिला था, महायोग ध्यान कुंभ जो हमारा एक कार्यक्रम है, अरे मैं सिर्फ पत्री जी से वहाँ पर, वो मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने बोला मुझे मिलने और मैं वहाँ पर आया करके। तो ये सारे कार्य एक सोल कंप्लीट कर लेता है। तो हाउ डज द सोल फील इट? अब कैसे पता चले कि आपका घर वापसी जाने का टाइम है? कोई एक और एक्सटर्नल पर्सन आपको नहीं बता सकता, पहली बात। बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट कम फ्रॉम इनसाइड। एक होता है ना, जब आपने अच्छे से खाना खा लिया, कोई आपको बता नहीं सकता कि आपकी भूख कंप्लीट हो गई, आप बस तृप्त हो। आप जानते हो कि कोई आपको और खिला भी दे, भले आपका भूख ना मिटा हो, आपका वो जो रस है, वो स्वाद है, यू फील लाइक या आई हैड अ वेरी गुड मील, अ गुड लाइफ लिव्ड इज वॉट अ सोल रिक्वायर्स। एक अच्छा जीवन जी लिया, सोल को वो आत्म तृप्ति होती है ना, वो हो जाती है, तब वो अपना घर वापसी का प्लान ऑलरेडी प्लान कर लेते। तो आप ये साइंस देख सकते हैं। मैं तो डेथ के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ कि बिकॉज मैंने मेरे जीवन में 2 ऐसे हस्तियों को देखा जो बहुत आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो अपना शरीर छोड़ के गए हैं। तो डेफिनेटली हमें ऐसे मृत्यु का प्लानिंग अपने जीवन में करना चाहिए, पूर्ण जागरूकता से, जानते हुए, हर एक कार्य को कंप्लीट करते हुए अपने शरीर को छोड़ना। जी मैम, Yes. डेथ की बात हो रही है और अभी आपने एक हॉस्पिटल वाली बात भी कही थी कि हमें ये लगता है कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन दे रहे हैं, हो सकता है कि गलत मेडिसिन दिया तो उसकी वजह से चलेगा, लेकिन सोल की प्लानिंग होती है ये। Yes. बट मैम बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स की वजह से या फिर मेडिसिन की वजह से इफेक्ट होता है बॉडी पे, और अगर उस टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिलता या सही मेडिसिन मिलती तो तब क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या उसकी लाइफ बढ़ जाए? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कर्म सिद्धांत, नम्रता, जो हमें समझना है। बिन कारण कुछ भी कार्य नहीं होता। हर एक चीज, हर एक कार्य इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक सिद्धांत है, जो हर एक पॉइंट पे, हर एक सिचुएशन में, हर एक फीलिंग, थॉट, इमोशन पे लागू होता है, वो है कर्म सिद्धांत। कार्य कारण का संबंध है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर जिस सिचुएशन में, अगर मैं आप ही का ही एग्जाम्पल दूं कि किसी डॉक्टर ने अनजाने में, मैं भी घर के, उसने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में आप वो गलत दवाई दे दी। अक्सर हम सुनते भी हैं कि अरे गलत प्रिस्क्रिप्शन है, एक डॉक्टर ने एक कहा, दूसरे डॉक्टर ने ऐसे कहा, फिर दोनों का कंबाइन करके किसी तीसरे डॉक्टर ने कुछ और दवाई दिया। जो भी वो हुआ उस पर्सन के साथ, ये गलत डॉक्टर्स का भी, वो प्लान करके, सोल प्लान तो एक पॉइंट है, बट ये जो इस सभी जो कार्य हो रहे हैं ना, इसका कारण उन्होंने पिछले जन्मों में ऑलरेडी बो दिया है, उनके बीज ऑलरेडी बो दिए हैं। ये हमारे संचित कर्म
कब इस जीवन में जो हम प्रारब्ध कर्म प्लान करके आते हैं कि जो भी मैंने पास्ट में किया है उसको मैं इस जीवन में करना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ, वो मेरा सोल प्लान हो जाता है। तो जो भी डॉक्टर ने गलत दवाई दिया, कर्म देवता का ऐसे कार्य होता है, जाने ना जाने वो कार्य घटित ही होना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी बुद्धि को कितना अपने कर्मा को इफेक्ट को कम करने के लिए प्लान करते हैं। सो नथिंग हैपन्स विदाउट प्लान। हमारे जीवन में जो भी होता है इसका कारण आप ही हो। आपने ही किसी भावनात्मक क्षेत्र में, किसी वाक के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से उसका जो बीज है बो दिया है पास्ट में। उसी का इफेक्ट आप अभी बेयर कर रहे हो। आपने किसी का मर्डर किया, अब ये नहीं है कि मर्डर किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी। सजा ये नहीं है कि कोई आपको मर्डर करे। अक्सर हमें लगता है कि अरे मैंने किसी का मर्डर किया तो वही मर्डर मेरे साथ वापस होने वाला नहीं। जो दर्द, जो इमोशनल इम्बैलेंस आपने वहां पर क्रिएट किया वो आपको इस जीवन में अनुभव करना ही है। तो ऐसे हो सकता है कि जो डॉक्टर ने गलत दवाई देकर जो इनको फिजिकल बॉडी में पेन महसूस कर रहे हैं, वो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ कार्य किया हो। लेट अस से, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, लेट अस से आपने किसी का मृत्यु किया था उस समय, एंड हेंस वो आपको इस जन्म में वो पेन फील करना पड़े। हमें लगता है कि वो डॉक्टर की वजह से हुआ, बट इसका जो पास्ट अगर हम देखेंगे तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो जीवन को एक 360 डिग्री व्यू से हमें देखना चाहिए, और वो कर्म सिद्धांत के माध्यम से पॉसिबल है। टॉपिक इतना डीप है कि क्वेश्चंस आ ही जा रहे हैं, लेकिन दर्शक भी बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं जया बोल रही हूँ गुड़गांव से। नमस्ते जया मैम। जया जी बताइए क्या सवाल है आपका। मेरी एज 83 है जी, और मैं बहुत मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में छोटी बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड थी। वाओ। और मैंने काफी किताबें ऑलरेडी स्वाध्याय जो बताते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, लीड योर लाइफ बाय लुइस हे, बहुत कुछ कर लिया है, आर्ट ऑफ लिविंग किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। हाँ जी। और अब रिसेंटली फरवरी में मुझे इसका पता चला, इस चैनल का। नाउ आई वॉच प्रैक्टिकली ऑल द प्रोग्राम्स। वंडरफुल। मैं कुछ मिस करना नहीं चाहती हूँ। आई बिकम ऑलमोस्ट एडिक्टेड, यू कुड से। हेल्दी एडिक्शन। 2-3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ। मैं विद इन अ वीक ऑफ स्टार्टिंग माई ध्यान I became strict vegetarian. I can't stand the smell of लहसुन। अगर कोई बनाता है, मैंने घर में कहा है please don't make it, it just makes me feel throwing up। और बाकी अंडा तो छोड़ दीजिए आप, अंडा वगैरह वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अब सभी चला गया। ये नो गार्लिक ऑल्सो। पर एक है, when I started doing everything, I was very very happy, very enthusiastic, और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक थी। Otherwise I'm suffering from lot of ailments, but I was very regretful मैंने मास्टर बनो 5 का नहीं कर पाया, because it was in the middle of February that I came to know, but I was lucky because मास्टर 6 बनो, वो मास्टर बनो 6 भी आ गया, वो मैंने किया, एक विजडम किया। Now it is about 4 months. अब मुझे क्या प्रॉब्लम है कि I don't feel anything. Instead my mind races to so many things. मतलब इधर उधर से it just goes. जब मैं दूसरे किस्म से मेडिटेशन करती थी जो मुझे पहले सिखाया था, which I am not doing now for 25 years or more, तब मुझे बहुत ये होता था। I used to feel very concentrated, and I could concentrate on whatever I was asked to do. If you see a mountain, see the sea or lake or whatever. और दूसरा ये था, जब मैं एक मंदिर जाती थी, I used to get so many vibrations, and I have got so many fantastic experiences, which I mean I can't even, if I tell you, it is unbelievable. It is against the science or physics that when I want hot water, when there is no hot water will come, and it will not stop coming, even if it is 2 o'clock and I am in a place where there is no hot water at all. तो इतना ज्यादा मुझसे था। Now I mean, why am I feeling like this after 4 months? मुझे ज्यादा बहुत तकलीफ होती है। Plus the fact that I am quite old now, that is another thing. मेरे
illnesses काफी हैं. I stopped taking the medicines thinking I'll be better. फिर मेरा हाल इतना बुरा हुआ, I was falling down frequently. फिर में चक्कर आते थे, extreme weakness, whatever. तो फिर I had to start the medicines. मैंने कहा I can't do without it. At least You it should is never not the stop same if you that feel you you- should. आपको हर वक्त अपना इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए. इट इज गुड आपने इंट्यूशन फॉलो करके स्टॉप किया. इफ यू फील द नीड टू स्टार्ट, डोंट रिग्रेट, डोंट से ओ बट मैं कर नहीं पाई, नहीं हो पा रहा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये जो भी, लाइक वी सेड, एवरी रिग्रेट इज अ फ्लैश ब्लंडर. अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है, आपको अभी लग रहा है कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो प्लीज गो अहेड. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. द ओनली थिंग इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन को हमने कहीं ना कहीं पे कम करना है. नाउ आई वांट टू कम टू योर क्वेश्चन मैम. आपने कहा कि जब मैं पास्ट में करती थी तो मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट अब मैं कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, whatever technique that you'd have done in the past would have been somewhere जहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको किसी चीज़ पे concentrate, focus या visualization करके आप एक frequency को tap करके आप वो experience को attract कर पा रहे थे. आनापानसती मेडिटेशन एक नेक्स्ट स्टेप है. इसमें आप अपने आप को पूर्ण तरीके से यू ओपन योर सेल्फ अप विदाउट एनी लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज. तो इसमें क्या होता है, जो हॉर्स को आपने, लेट्स से आपको एक हॉर्स को आपने दिखाया है कि यही कुआं है, यही पॉन्ड है और यहाँ पर ही घूमना है, तो हॉर्स भी धीरे 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 वहीं पे घूमता रहता है और वो हॉर्स बोलता है अरे यही मेरी दुनिया है, ये बहुत सुंदर है. पर जब आपने वर्ल्ड को, जब आपने आनापानसती में एंटर किया, वो हॉर्स को स्टेबल से बाहर देके वी पुश्ड हिम टू द ओपन ग्राउंड. अब वो हॉर्स हर जगह घूम रहा है. तो इट इज वेरी 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 नेचुरल, बिकॉज आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ हमें एक पूरे नए यूनिवर्स को ओपन अप कर देता है. बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाके आ चुके हैं, तो आपको समझ में आने लगता है वी आर नॉट होल्डिंग ऑन टू द ब्रेथ. हम किसी को फोर्सफुली एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं कर रहे हैं. जो हो रहा है एज इट इज, पूर्ण रूप से साक्षी भाव से हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो whatever is happening in your life right now, whatever be the experience, सबसे पहले आप समझ लीजिए that it is just merely an experience. एक दृष्टा भाव से अपने जीवन में हर एक अनुभव को देखिए. मेरे, like you said, I forget your name मैम, आप मेरे शरीर में, जया मैम, आपके शरीर, मेरे शरीर में ये मैं अभी अनुभव कर रही हूँ. मेरे शरीर में ये सारे दर्द, पेन को मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ. जब आप इस फीलिंग से, जब आप अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, स्लोली 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 यू विल सी, यू आर एबल टू ऑब्जर्व व्हाई इट इज हैपनिंग टू यू. तो आपने बोला 4 मंथ्स आप रेगुलरली देख रहे हैं, आप इतना ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट, बिकॉज आप गुड़गांव में हैं, हमारा दिल्ली में हम 24 जुलाई वी आर हैविंग एन इवेंट टू रिमेंबर पत्री जी फॉर पत्री जी अमृतोत्सव. तो आप आइएगा, ग्रीन पार्क में ही हम उनका ये एक सत्र आयोजित कर रहे हैं. सज्जन सांगत्य करिए, मीट मोर लाइक माइंडेड पीपल एंड ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग, ताकि आप एक कम्युनिटी, एक संघ के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा दैट वन पार्ट विच इज मिसिंग इट गेट्स कंप्लीटेड. एंड whatever आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यस इट इज नॉट वेवरिंग, इट इज जस्ट आपने माइंड को पूर्ण तरीके से फ्री कर दिया है, तो उसको और थोड़ा समय लगेगा. बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी आप करके आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक बाधाएं आप अनुभव कर रहे हैं, उसका क्लियर होने में आपको और साधना करना पड़ेगा. which means you have to become more and more less body consciousness, more soul awareness. बिकॉज हम ना केवल ये शरीर हैं, बट हम आत्मा है. तो आत्मा के स्तर पर आपको अपने जीवन को अनुभव करने के लिए और गहन ध्यान साधना करना है. स्वाध्याय आप कर ही रहे हैं, और सज्जन सांगत्य आप हमारे PSSM के हर एक ध्यान केंद्र दिल्ली में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. पिरामिड है सफदरजंग एनक्लेव में. प्लीज कम एंड विजिट मैम. थैंक यू सो मच. जी जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. जैसे कि मैम ने बताया कि सफदरजंग एनक्लेव में हमारा पिरामिड है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ज़रूर पिरामिड में भी ध्यान का एक्सपीरियंस आप लीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो मैम, आत्मबंधन, नाम बताइए अपना. मेरा नाम मोहिनी है मैम. मोहिनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रुड़की से. बताइए क्या सवाल है आपका. मैम मैंने ना सुबह JTTP का ऑनलाइन मेडिटेशन चल रहा है जी. तो मैंने सुबह वो मेडिटेशन किया था, तो मैम मेरा तब से शरीर में ना
इतना दोनों शोल्डर में पेन कर रहा है, और मैं ना मतलब मुझे कोई मेरा गुरु तो है नहीं ना आसपास में सेंटर है कहीं, तो मैं सुबह से मेरा बॉडी इतना लेजी फील कर रहा है। और आज जो मैंने देखा ना उससे मैं डर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे हेल्प लूँ, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब जो ये हुआ है ये इससे मुझे डर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं और कोई है भी नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। हम हैं आपके साथ, तो डोंट फील, आप घबराइएगा नहीं। आप पहली बात मैम ये समझ लीजिए, ध्यान में जो भी हम करते हैं वो सिर्फ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा हो नहीं सकता। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप पहले तो ये धैर्य रखिए, जो भी हो रहा है आप डरे वरे, आप उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप निडर बनिएगा, आप सत्य की खोज पर है, आप सत्य पथ की मार्ग पे आगे चल रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं, बिकॉज ध्यान में जो भी होगा वो सिर्फ अच्छा ही होगा। और अब आपने बोला कि आपकी पीठ में आपको बहुत थकान महसूस कर रही है, जो आप सुबह जो आप प्रोसेस हुआ था, तो आई वुड रिक्वेस्ट एक बारी फिर से सुबह का वीडियो आप चला लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए। नहीं कर पा रहे तो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल के यूट्यूब पर पत्री जी का एक गाइडेड मेडिटेशन है, प्लीज आप उसको लगा के ध्यान कर लीजिए, बस एक इंटेंशन के साथ कि जो भी है मैं पूर्ण तरीके से समर्पित हूँ अपने आप के आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने के लिए, एंड डेफिनेटली जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो आप डरिएगा मत, एंड कल सुबह जरूर जुड़ जाइएगा प्रोग्राम में। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हो या उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हम पंजाब से बात कर रहे हैं, लुधियाना से मैडम। पंजाब से बात करें, नाम क्या बताया मैम? जनक रानी। जनक रानी जी। जनक रानी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम एक तो हम जब ध्यान 6 मंथ से कर रहे हैं जी। तो हमारे 6 मंथ से ध्यान लगा रहे हैं, तो मेरे बैक पेन रहती हो या फिर बैठ कर नहीं होता, लेट कर करना पड़ता है। जी कोई बात नहीं मैम, कर लीजिए, लेट कर ही आप कर सकते हैं अगर वो आपके लिए कन्वीनियंट है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपको लगता है कि आप ऊपर उठ के ध्यान कर पा रहे हैं, तो सीधा बैठ के आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जी, इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं आप मैम? जनक रानी। नहीं मैम, जैसे कि आपने बोला कि आप लेट के ध्यान करते हैं, तो मैम ने जैसे बोला कि आप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न आपका? बस यही है बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद। जी मैम, डेथ के ऊपर आते हैं वापस, बात हो रही थी, तो मैम जैसे कि आप बता रहे थे कि कर्म सिद्धांत बहुत मैटर करता है, तो मैम यहाँ पे अगर उस सोल की, उस पर्सन की कर्मा की बात हो रही थी, लेकिन जैसे कभी कभी कई लोग गिल्ट में आ जाते हैं कि हमारी वजह से उस पर्सन को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया या हम उसके अच्छे से केयर नहीं कर पाए, तो क्या उस पर्सन को वो गिल्ट लेना चाहिए? वो भी पार्ट ऑफ कर्मा ही है, वो अब आपका ये पार्ट ऑफ सोल प्लान है। ये पर्सन जो आपके जीवन में आया, जिनको आपको लग रहा है कि आप उनका देखभाल नहीं कर पाए, उस पर्सन को आपने अपने जीवन में चुना ताकि आप अपने जीवन में वो अनुभव का पार्ट कंप्लीट कर सके, ताकि आप ये एक्सपीरियंस कर सके कि कैसे मैं वो फीलिंग फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नाउ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन हियर इज, जब हम उलझ जाते हैं और उस गिल्ट के वजह से अपने वर्तमान क्षण को भी इम्बैलेंस कर देते हैं। कर्म सिद्धांत ये कहता है, इसको साइंस की तरह हमें देखना है। मैं प्रिजनर का ही एग्जाम्पल देती हूँ। आपने किसी का मर्डर किया, आपको 20 साल की सजा मिली, तो उसका बैलेंस करने के लिए अब आपने कोई पाप किया, कोई भी कार्य किया, मैं इस एग्जाम्पल में पाप का एग्जाम्पल दे रही हूँ, पाप किया, अब आप उसके ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर प्रायश्चित करेंगे और उस कर्मा का परिहार होगा, उस पाप का परिहार होगा, यानी कि उस अकाउंट का सेटलमेंट हो गया। अब आपने किसी का मृत्यु किया जिसकी वजह से आपको दंड दिया गया, आपको 20 साल जेल जाना पड़ रहा है। जेल में आपने वहाँ पर कहीं ना कहीं पे पश्चाताप किया, आपने कहा नहीं मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, मुझे अपने आप में और सुधारना है। जेल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, उसमें भी बहुत सारी प्रगति करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। तो सुधारने के लिए उनको लगा कि नहीं मेरे अंदर, उन्होंने चिंतन किया और बोला नहीं मैंने जो किया है वो बिल्कुल नहीं किया था। कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जो बोलते मैंने तो कुछ किया नहीं। ये ऐसे, मैं कैदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये जो शिशु आत्मा बाल आत्मा होती है ना, जिनको लगता है अरे यार मुझे तो करना ही था, जैसे मैंने गाली गलौटी कर दिया जिसके वजह से किसी और को बहुत दर्द हुआ,
तो वो जो आत्मा अभी भी समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो अहंकार में जीता है, तो ऑब्वियसली उसको तो वो पश्चाताप तो कर ही नहीं रहा है। बट जिसको लगा, जिस आत्मा की प्रगति में होते हुए जिस आत्मा को लगा नहीं, जो मैंने कार्य किया है उसको सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तब उस कर्मा का तीसरा पार्ट आता है प्रायश्चित। उस प्रायश्चित को अब वो और सेवा करना शुरू करते हैं। मैं कैदी का एग्जाम्पल में बोलूँ तो वो और सेवा करना शुरू करता है, और सेवा जब वो 20 साल कम हो गए, 20 साल का जो दंड दिया था वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाते हैं, वो प्रायश्चित करते 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 उस कर्मा का इफेक्ट हो जाता है, और जब ये पूर्ण तरीके से ये इक्विवेलेंट जो एनर्जी बैलेंस होना चाहिए वो हो जाता है, उस कर्मा का परिहार हो जाता है। राइट नाउ आपके एग्जाम्पल में अगर हम इसको फिट बैठाएं कि जिस पर्सन को ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो चला गया वो तो चला गया, बट आप फील कर रहे हो कि अरे मैं कुछ कर नहीं पाया, ये भाव का जो बीज है आपने किसी पास्ट में बोया है। ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, ये सोल्स गिफ्ट। जिसको जाना था वो बिन कारण नहीं जाता, वो उनके जीवन में वो निश्चित रूप से वो तय करके आए हैं, और वो तभी जाते हैं जब उनकी तैयारी हो जाती है। कोई भी आत्मा एक क्षण, एक पल भी पहले या बाद में नहीं जाता, पूर्ण इच्छा के अनुसार ही जाता है। कोई भी आत्मा ऐसे ही नहीं घटित होके कहीं लिखा नहीं जाता कि है। जब आत्मा तैयार होती है, हमारे सोल प्लान में भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आत्मा डिफाइन करती है कि वो कब शरीर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो शरीर छोड़ के बाहर जाना चाहती है। ना केवल बाल आत्मा के केस में, एवरी सोल प्लान्स, उनका एग्जिट प्लान रहता है। अब रही बात जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरा पर्सन है, जो चला गया वो तो चला गया, बट जो दूसरा पर्सन है उसके जीवन में क्या अनुभव है, उसके जीवन में जो वो पर्सन था जिसकी वजह से जिसका डेथ हुआ है, वो जो आपको फील करा रहा है, वो एक्सपीरियंस आपने पास में किसी को दिया था, इसलिए वो एक्सपीरियंस आप वो पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हम सैड, रिग्रेट, गिल्ट फील करते हैं। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। आपने भी किसी ना किसी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल लेवल पर वो इसका बीज कहीं पे बो दिया है। उस एनर्जी का इफेक्ट कहीं ना कहीं पे पास्ट में आया है, इसलिए आप इस जीवन में वो प्लान करके आए हो। नाउ वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो भी वर्तमान क्षण में हो रहा है, ये आपका संचित कर्म जब प्रारब्ध कर्म बन जाता है, आपके वर्तमान में वो आ गया। अब आपके ऊपर पूर्ण जागरूकता होने की वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। जो भी आपने पास्ट में किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी जया मैम ने कहा, जो भी हमने, अगर हमने बहुत सारा नॉनवेज खाया हो पास्ट में, उनको लगता है अरे इस लाइफ टाइम में तो मैंने बहुत साधु संत वाला ही जीवन जिया है, पर तब भी उनको कैंसर कैसे आया। तो अक्सर आपको पता चलेगा कि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें की हैं, तब जाके आज इस जीवन में आपको वो एक्सपीरियंस हो रहा है। और तो नाउ आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण जागरूकता से आपके वर्तमान को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हमने कहा नो रिग्रेट। हर बारी जब आप रिग्रेट करते हैं तो फिर से आपने क्या किया, ऊर्जा के स्तर पर आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। अगर आप ये जागरूकता से, बिकॉज आप समझते हो अरे मैं ही हूँ, वो मैं है ना अहंकार, जहां पर आप डिफाइन कर देते हो आप तो मैं हूं ही नहीं, आप तो एक अनंत शक्तिशाली आत्मा हो जो अलग जन्म में अनुभव लेने के लिए आई है। तो आप इमीडिएटली उस सिचुएशन से कोई दृष्टा भाव से देखना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, क्या मैंने अपना कर्तव्य 100% निभाया। तो यही भगवत गीता का भी सार है। श्री कृष्ण भगवान, जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते और कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने मामा को, मेरे दादाजी को, इन सब के अगेंस्ट में वॉर कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कौन तुम्हारा मामा, कौन तुम्हारा दादा, कौन तुम्हारा गुरु, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। और कर्तव्य क्या है कि उस समय, उस परिस्थिति में उनका जो ड्यूटी था वो पूर्ण तरीके से कर्तव्य निभाना है। तो हम अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए आए हैं अपने जीवन में, तो हम अपने कैरेक्टर में एक्टर बन के जब रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे और कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। एक्टर नहीं, जब हम एक डायरेक्टर के रूप में देखते हैं कि अच्छा ये सीन हमने प्लान किया है और हमें क्या बेस्ट करना है, उस एक्टर को क्या करना चाहिए, जब हम उस एक्टर को डायरेक्ट करते हैं तब हम पूर्ण तरीके से कर्मा की चक्र से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, या कहीं ना हुएवर इस फीलिंग कि अरे मेरे जीवन में दूसरे को मैं हेल्प नहीं कर पाया, तो आप ये देखिएगा कि आप उस लेवल पर है, आपको वहां से उस स्थिति से बाहर निकल के आना है।
हम अपने स्वयं को कभी किसी से कम ना देखें या किसी से ज़्यादा ना देखें, अपना स्वाभिमान बनाए रखें हर परिस्थिति में। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप अपने आप को हर एक में देखना शुरू करते हैं तो ये प्रेम और भी विस्तार होने लगता है, और वही होता है एक ट्रांसेंडेंटल सोल, एक पूर्ण आत्मा का एक एक्सपीरियंस। सो यस नम्रता। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात Yes. कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। रोशन दलाल अब पहले कॉल की। जी सर, अभी बात हुई थी आपसे, कुछ प्रश्न और पूछना है आपको? हाँ, एक सवाल और पूछना मैडम। जी सर पूछिए। जैसे मैं रात को सोता हूँ ना, ऐसे फील होता है जैसे कोई है मेरे पीछे, खाट पे चढ़ जाता है, मेरी पिछली साइड बैक साइड में कोई होता है, इस तरह ऐसा फील हो रहा है। यस सर, ये भी एक अनुभूति है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप बस निडर रहिएगा, कहीं न कहीं पर अगर आपके मन में वो डर है कि अरे ये कौन है करके, तो आप कहीं ना कहीं पे फिर आप ही अपनी एनर्जी को कम कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा दीजिए कि जो आवश्यक है वही आपके इर्द गिर्द में आएंगे, सबसे पहले। दूसरा, जब भी आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है या मास्टर है आपके आसपास, तो आप जरूर उनसे एक मेंटल थॉट छोड़ के कर सकते हैं आप क्या मेरे साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर कोई मैसेज है, कोई आपके आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने के लिए कोई मास्टर आपको मैसेज दे रहा है, तो आप उसको टेलीपैथिकली भी रिसीव कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, आप कभी भी डरिएगा नहीं कि अरे कौन है ये मेरे आसपास। आप अभी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर पा रहे हैं जहां पर आप बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव है, इसको कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम एक प्रश्न है हमारे पास, नॉनवेज खाने के बाद ध्यान कर सकते हैं? इट्स लाइक मैं किसी को मार के क्या मैं भगवान के सामने बैठ सकता हूँ? तो इट इज़ द सेम थिंग। जो भी कार्य आपने किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, आप हिंसा करके किसी का प्राण लेके उस खाने को खा रहे हैं और फिर जाके आप अपनी अंतःकरण शुद्धि करना चाहते हैं, तो इसका जवाब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। भले आप अभी ध्यान कर रहे हो, बट जो बीज आप बो रहे हो, जो हिंसा करके, उसका परिणाम आपको इस जन्म में या अगले जन्म में अनुभव करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपके वर्तमान के कर्म किस प्रकार के हैं, ताकि आप अपने अगले जन्मों में, इस जन्म और आने वाले समय को भी और खुशहाल में बना सकते हैं। तो अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो उसका परिणाम, जो दर्द आपने दिया है, वो दर्द आपको कहीं ना कहीं पे अनुभव करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डेफिनेटली अगर आप एक ध्यान के रास्ते में आए हैं, ध्यान मार्ग में आए हैं, एक आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में एक खुशहाल आनंद में जीवन को जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ बिकम अ वेजिटेरियन, शाकाहारी बने आज ही। जी मैम, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार, नाम बताइए अपना। निंबाजीराव चिनकर, महाराष्ट्र से, बताइए सर। जलगांव जिला। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, क्या ध्यान करने से पूरे बॉडी के अंदर जो रोग होते हैं वो सही ठीक होते हैं? यस सर, ठीक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर साधना, आपका कितना इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट हुआ है और आप कितना ज़्यादा सेवा कर पा रहे हैं। ये एक बॉडी एक बहुत अद्भुत सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है इस बॉडी का। तो जैसे हमने कहा, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका प्रायश्चित का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टर होना शुरू होता है। तो जो भी पास्ट में आपने किया, जो आपके बॉडी में, फिजिकल बॉडी में ब्लॉकेजेस के तौर से आते हैं, सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी की वर्षा की वजह से आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर होते हैं। दूसरा, आपका बुद्धि का विकास होने लगता है, तो आपको समझ में आने लगता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो फिजिकल बॉडी चैलेंजेस हमें फ्यूचर में आते, फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी बातें बोलना, अननेसेसरी फीलिंग्स फील करना, वो जब कम होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल बॉडी एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं सर। तो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर ध्यान का हर एक लेवल पे इम्पोर्टेंस रहता है। तो डेफिनेटली आप एक दवाई मुक्त, पूरे रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं अगर आप ध्यान को बनाए रखें,
अपनी आध्यात्मिक साधना में अपनी बुद्धि का विकास स्वाध्याय के माध्यम से करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए सेवा करते रहें सर। थैंक यू। जी सर, तो ध्यान करें, स्वाध्याय करें और सेवा करें, ऐसे ही निरंतर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, नॉनवेज का जो प्रश्न आया था उससे एक प्रश्न आया दिमाग में कि क्या सोल जब प्लान करके आती है तो क्या वो ये भी प्लान करके आती है कि उसे नॉन वेजिटेरियन फैमिली में ही जन्म लेना है? यस। तो मैम ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो अवेयर हो चुकी है, जब एक वो सोल लेवल पर है, जब वो इस बॉडी में नहीं है तो उसे पता है कि नॉनवेज गलत है, तो फिर वो क्यों उस फैमिली में बर्थ लेती है, क्यों उस फैमिली में जन्म लेती है वो? अब वो सोल अगर अपने जीवन में सेल्फ राइचियसनेस सीखना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अपने हक के लिए नहीं बात कर पाते, वो सब कुछ जानते हुए भी वो चुप रहते हैं। तो कुछ सोल्स अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ऐसे विपरीत परिस्थितियां चुन के आते हैं ताकि वो अपने सारे जो ब्लॉकेजेस हैं अपने सेल्फ को एक्सपीरियंस करने के, सेल्फ यानी कि स्वयं, ये स्वयं है एक आत्मा की स्थिति में अनुभव करने के लिए, अपने हर एक जीवन के ब्लॉकेजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ चैलेंजेस लेके आती है। तो अल्टीमेट चैलेंज तो वही है, सब कुछ जानते हुए भी अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति अनुभव करने के लिए आती है। एक फर्स्ट स्टेप अनुभव, आत्मा क्यों चुनती है ये? बिकॉज आत्मा हर एक अनुभव चाहती है। तो अगर आत्मा ने एक किंग का, एक राजा का अनुभव लिया है तो एक आत्मा एक जो भिखारी है उसका भी अनुभव लेना चाहती है। तो सबसे पहले अनुभव, क्यों एक आत्मा डिसाइड करती है कि नॉनवेज खाना गलत है बट फिर भी वो ऐसे फैमिली को चुन के आती है? क्योंकि उस फैमिली के साथ कहीं ना कहीं पे उनका कार्मिक कनेक्शन है। ना केवल ये नॉनवेज वाली बात, या बहुत सारी दूसरे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, इसीलिए एक सोल ऐसी फैमिली को चुन के आती है वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो हम कभी भी किसी को भी जज नहीं कर सकते बिकॉज हम नहीं जानते उनका पास्ट क्या है। जब तक आप किसी के 100% पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानते, आप कुछ बोल ही नहीं सकते दूसरे पर्सन के बारे में। तो सेकंड इज, वो सोल इसलिए चुन के आती है ताकि वो अपने कार्मिक इम्बैलेंस को बैलेंस कर सके। These two are very very important factors. जी, बट मैम वो अपना कर्मा तो क्रिएट कर रही है ना, मतलब ना चाहते हुए भी अब उसके बैड कर्मास ही बनेंगे। सी, जब तक आत्मा की जागरूकता उस लेट्स से बच्चे, जब ये ऐसे उजागर आत्मा आई और उसको बचपन में पेरेंट्स ने खिलाना शुरू कर दिया, बट बहुत सारे बच्चे आजकल बोलते भी है कि उनको पसंद नहीं है। अब उस सोल को उस बॉडी में वो एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना बोलना सीखे और वो उसको कैसे बैलेंस करे, उस ना को बोलते हुए किसी भी सिचुएशन को इम्बैलेंस ना करे, वो उस आत्मा का टेस्ट है। तो जब हम धरती में आते हैं, जब एक आत्मा धरती पर आती है, एक्चुअली जो भी ज्ञान उसको हायर वर्ल्ड्स में होता है उसको प्रैक्टिकली टेस्ट देने के लिए हमारा अर्थ एक स्कूल है, भूमंडल एक स्कूल है, तो वो टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आती है। मुझे सब कुछ पता है कि अरे मैं अनेक जन्म से पैदा हुई हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ करके, मुझे जब मैं पृथ्वी पे नहीं आई तब मुझे पता था, पर अब मैं आई और अब मैं अपने निजी जीवन को कैसे जी रही हूँ, ताकि मैं उस स्थिति में जी रही हूँ क्या नहीं, वो एक टेस्ट होता है आत्मा का। तो भले दिस डज नॉट क्रिएट एनी नेगेटिव कर्मा, कब तक? जब तक वो आत्मा को, जब तक उस आत्मा के माध्यम से उस शरीर में जागरूकता नहीं है कि वो गलत कर रहा है। जिस दिन उसने रियलाइज किया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और फिर भी वो खाता है, तो जरूर उसके लिए कर्मा बन जाता है। जब तक उसको नहीं पता, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसका इफेक्ट रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज जैसे भी आपने फुटबॉल को जोर से लात मारा, आप जितनी फोर्स से मारा तो सही, तो उसका इफेक्ट रहेगा। अब आप कितना एक्सपीरियंस से आपने उसको किक किया, वो अलग बात रही है। तो इफेक्ट ऑफ द कर्मा विल बी देयर, बट इट विल नॉट बी अ बैड कर्मा फॉर यू। वो आपको पाप नहीं बन जाता आपके लिए, कर्मा का इफेक्ट रहेगा आपकी बॉडी पर। तो क्यों चुनता है ये आत्मा? बिकॉज आत्मा को वो एक अनुभव करना चाहती है। ये एक अनेक जन्मों का खेल है, खेलने के लिए आए हैं, इसको मज़ेदार तरीके से खेलेंगे तो ये हमारे ऊपर है, इसको रोते होते खेलेंगे तो ये हमारे ऊपर ही आधारित है। yes. मैम बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया डेथ को, नॉनवेज को, कर्मा को। तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं। तो कल हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।
बदले जीवन